मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर बात क्या बिगड़ी। सपा मुखिया अखिलेश यादव तो अब कांग्रेस से ही आर पार के मूड में नजर आने लगे हैं। अखिलेश यादव की नाराजगी के बाद कमलनाथ के छोड़िए अखिलेश वखिलेश वाले बयान और फिर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान ने आग में घी का ऐसा काम किया है कि पूरी यूपी की तो बात छोड़ ही दीजिए। ऐसा लग रहा है कि अब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की परंपरागत सीट रही अमेठी तक पर भी अपना दावा ठोक दिया है और उनकी नज़र अब रायबरेली की सीट पर भी आकर जम गई है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मध्य प्रदेश में गठबंधन न होने पर जब लगा कि अखिलेश यादव इंडिया तोड़ देंगे तो कांग्रेस की ओर से महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक कोशिश की ताकि अखिलेश यादव को मनाया जा सके। केसी वेणुगोपाल के फोन के बाद ऐसा लगा भी कि अखिलेश अब बैकफुट पर आ गए हैं और वो कांग्रेस के साथ बने रहेंगे। तभी तो हरदोई में उन्होंने सपा नेता आईपी सिंह का आपत्तिजनक ट्वीट भी डिलीट करवाया और कह दिया कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता से उनकी बात हुई है, अगर वो कुछ बात कह रहे हैं तो मैं मानूंगा। साथ ही कहा कि अगर हमारी पार्टी का कोई नेता गलत ट्वीट करे या गलत भाषा का इस्तेमाल करे तो मैं उसे रोकूंगा। बहुत सादा बात है, क्योंकि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है। तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी। नंबर एक, कुछ उन्होंने संदेश दिया है, लेकिन मैं एक बात जोड़ता हूं आपसे, हमें बुलाया क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना था? इसका तो जवाब कोई दे दे मुझे। लेकिन अखिलेश यादव के एक और ट्वीट ने इस गठबंधन की गांठ को फिर से उजागर कर दिया है। दरअसल अखिलेश यादव हैं तो उस गठबंधन का हिस्सा जिसे इंडिया कहा जा रहा है, लेकिन 2024 चुनाव की तैयारी के लिए उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें इंडिया नहीं पीडीए का जिक्र है। और पीडीए देन है अखिलेश यादव की, जिसमें पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित और ए मतलब आदिवासी और अल्पसंख्यक है। ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा है कि होगा 2024 का चुनाव पीडीए का इनकलाब। अब अगर इनकलाब पीडीए को ही करना है तो फिर इंडिया क्या करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रही बात पीडीए के वोट बैंक की, तो इसी पीडीए का वोट बैंक होने के नाते ही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस का जाति जनगणना की मांग करना एक चमत्कार है, क्योंकि यही वो कांग्रेस है जिसने जातिगत जनगणना के आंकड़े तक जारी नहीं किए थे। कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखर मत बोलिए, ये चमत्कार है, क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। हालांकि अखिलेश यादव यही नहीं रुके हैं, उन्होंने बिना नाम लिए अमेठी और रायबरेली में भी कांग्रेस को परेशान करने वाला बयान दे दिया है। पहले सुनिए कि उन्होंने कहा क्या है। कि अगर आजमगढ़ के साथ किसी पार्टी के लोगों का इमोशन है तो दूसरे पार्टी के लोगों को बड़ा सावधान होकर के बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो आजमगढ़ के लिए बोल रहे हैं तो उनके भी क्षेत्र हैं जिनसे उनका भी इमोशन है। अगर हम लोग उस तरह की टिप्पणी करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। अखिलेश यादव जो आजमगढ़ वाली बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की ओर से ही कहा गया कि उपचुनाव में कांग्रेस ने आजमगढ़ सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। लेकिन अखिलेश यादव जिस सीट से इमोशन जुड़े होने की बात कर रहे हैं वो अमेठी और रायबरेली की सीटें हैं। 2019 में तो बीजेपी ने ही राहुल गांधी से अमेठी छीन ली और वहां पर स्मृति ईरानी सांसद बन गई। रही बात रायबरेली की, तो बीजेपी इस बार सोनिया गांधी को वॉकओवर तो देने वाली है नहीं। राहुल भी अगर अमेठी से लड़ते हैं तो फाइट आसान होगी नहीं, और ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी भी अमेठी रायबरेली के मैदान में उतर गई तो कांग्रेस की इमोशन वाली सीटें भी उसके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएंगी और फिर सपा कांग्रेस को दोष देगी और कांग्रेस सपा को, लेकिन उसका हासिल कुछ भी नहीं होगा, न ही यूपी में और न ही पूरे देश में। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।